रुक जा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सीएसई और सीएसई स्पेशलाइजेशन में कौन बेस्ट होगा आपके कॉलेज के हिसाब से। मतलब हमारे कॉलेज जो भी हम इसमें एडमिशन, जो भी कॉलेज में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं उसमें सीएसई बेस्ट होगा या सीएसई स्पेशलाइजेशन, इस पे अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले सीएसई स्पेशलाइजेशन में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इन पे ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे और इन पे क्या डिफरेंस है, एक दूसरे में क्या डिफरेंस है इसका भी अपन जानेंगे। साथ ही साथ 2 से 3 एग्जाम्पल दे करके अपन ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा और लास्ट में आप जाके कमेंट करोगे ही, मुझे यकीन है कि समझ में आ गया सर, समझ में आ गया भैया, थैंक यू सो मच। तो वीडियो मिस मत करना, बस इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मिस मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम जारी किए हुए। चलो शुरुआत कर लेते हैं अपन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ठीक है। अपन शुरुआत करते हैं पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को साथ साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। हर एक में मैं 2 एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 2 से 3 देकर के मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मिनिमम 2 तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब क्या, माइंड, इंटेलिजेंस मतलब क्या, माइंड, माइंड मतलब क्या कि माइंड मतलब वो चीज जो एक्शन ले सके, जो एक्शन ले सके, डिसीजन ले सकेंगे, डिसीजन मेकिंग का उसमें आ जाए क्षमता, तो उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, माइंड, है ना। अब वैसा माइंड अपने को बनाना है, अपन इंजीनियर हैं, अपने को बनाना है आर्टिफिशियली। कैसे, आर्टिफिशियली, ठीक। जैसे टेस्ला मोटर्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, टेस्ला मोटर्स का आपने नाम सुना होगा कि उन्होंने रोबो कार बनाया। अब रोबो कार मतलब क्या, ऑटो पायलट, मतलब क्या, उसमें चलाना नहीं होता है, सेल्फ ड्राइविंग होगा। मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपको बस क्या करना है, अपनी डेस्टिनी यहाँ पे बतानी है, अपनी डेस्टिनी यहाँ पे बतानी है, अपनी डेस्टिनी यहाँ पे बतानी है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आपको अपनी सिर्फ क्या करनी है, डेस्टिनी बतानी है कि हमको यहाँ तक जाना है, हमको कोलकाता तक जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, खुद से डिसीजन लेकर के जाएगा कोलकाता के पास। अब ऐसा थोड़ी है रास्ते में इसको कुछ नहीं मिलेगा, रास्ते में खंबा होगा, बच्चे होंगे, स्कूल होगा, ठीक है, रोड घूमने का होगा, तो ये क्या करेगा, हम उसको तो वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ तो घूमते वक्त तो नहीं बोले हैं कि यहाँ पे ऐसे लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, कुछ नहीं बोल रहे हैं ना उसको, तो वो तो सेल्फ डिसीजन ले रहा है ना। अब ऐसा तो हम उसको नहीं बोल दिए कि यहाँ पे चलो, हम ये जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या जानते हैं बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये जानते हैं कि वो मैप है तो चलो वो मोर है, मोर वो जानता है, मतलब कि घुमाओ वो जानता है ना। बट उसको तो ये तो नहीं पता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आएगा तुम्हारे सामने, उसको नहीं ठोकना है, ऐसा तो नहीं अपन बोले हैं, नहीं बोले हैं ना, तो वो खुद से डिसीजन ले रहा है, ठीक है। ऐसा ही एयर बैग में है, ठीक है, एयर बैग में मशीन, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है, एडवांस हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एयर बैग के बारे में जान लेते हैं। दूसरा एग्जांपल एयर बैग का ले लो, ठीक है। अब एयर बैग में क्या होता है, अपन जो आजकल जो व्हीकल देखते हैं तो उनमें क्या यूज़ किया जा रहा है, आजकल देखा जा रहा है कि एयर बैग डाला जा रहा है कंपनीज़ के द्वारा, ताकि सुरक्षा के दृष्टि से वो बहुत अच्छा हो सके। समझ रहे बात को, वो क्या करता है, एयर बैग खुद ब खुद ओपन हो जाता है जब देखता है कि कहीं पे कुछ दुर्घटना होने वाली रहती है तब, है ना। अब यहाँ पे ये तो आ गई बात समझ में। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग पे आ जाते हैं अपन, ठीक। देखो अब मशीन लर्निंग में 2 पार्ट में बांटो, मशीन और लर्निंग। मशीन को क्या करना है, अपने को पढ़ाना है, क्या करना है, उसको लर्न करवाना है, क्या करना है अपने को, उसको सिखाना है। जैसे मान लो कि एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में गए तो पहले क्या बोलेगा वो, आप या तो हिंदी सेलेक्ट करो या इंग्लिश सेलेक्ट करो, ठीक है। तो हमने क्या करा, कोई भी इनमें से सेलेक्ट करा, उसके बाद वो क्या करेगा, बोलेगा एटीएम कार्ड का नंबर बताओ। तो वो क्या करेगा, फिर उसको देखो, हम जो बनाए होंगे एटीएम, जो भी इंजीनियर वगैरह बनाए होंगे, तो वो क्या किए होंगे, पहले
हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करने को दिए होंगे, उसके बाद का ऑप्शन बोले होंगे कि एटीएम जी आप इसके बाद ये डालिएगा। एटीएम जी वो अगर नंबर सही हो जाए उसका, उसने जो पासवर्ड डाला होगा उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, पासवर्ड डालने को आएगा, है ना। एटीएम में क्या आएगा इसके बाद, पासवर्ड डालने को आएगा, है ना। तो पासवर्ड डाल दिए एटीएम जी, पासवर्ड अगर वो बंदा डाल दे, मतलब यूजर अगर पासवर्ड डाल दे, तो क्या कीजिएगा आप उसको, अगर वो सही होगा तो आगे बढ़ाइएगा, नहीं होगा तो वहीं से उसको भगा दीजिएगा, मतलब रिटर्न कर दीजिएगा कार्ड, है ना। ऐसा ही होता है ना। ठीक, तो अब क्या करेगा एटीएम, ऐसा ही करेगा। तो ये जो करवा रहे हैं और यूजर को इससे हेल्प मिल रहा है, यूजर को क्या मिल रहा है, इससे हेल्प मिल रहा है। तो इससे, तो ये जो काम हम करवा रहे हैं एटीएम से, एटीएम को जो हम ये मशीन को क्या कर रहे हैं, हम सिखाए तभी तो वो किया ना, समझ रहे बात को। तो वो सिखाने का काम आपका होगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेटर में क्या होता है कि भैया आप डालो 7 नंबर, यूजर बोलता है 7 नंबर डालो और 8 नंबर डालो, उसको मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना हुआ, ठीक है। तो ये बताता है। फिर क्या बोला, यूजर बोल रहा है, यहां पे यूजर नहीं बोल रहा है, दोनों में अंतर बात समझ में आ रही है। यहां पे एटीएम कार्ड में कौन बोला, हम बोले, बनाने वाला बोला, मतलब ये एटीएम किसके हैंडल में है तुम ही बताओ। जो वहां जो भी एटीएम का क्या बोले, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई के अंदर में एटीएम है, जो एसबीआई बोलेगा वो करेगा एटीएम, है ना, करेगा एटीएम। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, इसको हम एयरबैग को बोले कि भैया देखो यहाँ पे 2 मिनट के बाद खतरा आने वाला है, 2 मिनट के खतरा आने वाला है, उसको ओपन कर देना, ऐसा तो नहीं बोले ना। या रोबो कार में ऐसा बोले कि यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति आएगा उसको बचा लेना है या ठोक के चले जाना, ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं ना। तो ये देखो ये क्या करता है, इसमें अंतर दोनों में समझो, इन दोनों में ना बहुत अंतर, मतलब समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को। देखो मैं बताता हूँ, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि डिसीजन खुद लेता है मशीन, उसको इसमें भी पढ़ाया जाता है कि अगर उसमें भी सेंसर लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस क्वालिटी का हार्डवेयर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है कि इतना सिखा दिया जाता है कि खुद से ये एक्शन ले सके। लेकिन इतना ही इसको सिखाया जाता है जितना ये यूजफुल हो, बस इतना ही सिखाया जाता है जितना इसको इंग्लिश हिंदी, और उसके बाद ये सही है तो आगे बढ़ाओ, गलत है तो निकाल दो, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इतना ही सिखाया जाता है जितना ये यूजफुल हो। दोनों एग्जाम्पल से समझ में आई ये दोनों में। अब आईओटी पे आ जाते हैं। आईओटी मतलब क्या, इंटरनेट से थिंग्स को कनेक्ट करना, यही होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि अपना जो फ़ोन है उससे हम एसी ऑन या ऑफ, या उसका हम एसी का वो बढ़ा घटा सकते हैं, आपको पता होगा, शायद आप यूज भी किए होंगे, आई थिंक, है ना। अगर यूज़ किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एसी को हम क्या किए, ये तो वस्तु है, वस्तु को क्या किए, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए। जैसे आज के डेट में आप देखे होंगे कभी न कभी कि फ़ैन ना फ़ोन से ही ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक। और ऑटो डोर में क्या होता है, देखो दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ ऑटो डोर का। ऑटो डोर में क्या होता है कि ऑटो डोर मतलब क्या, खुद से वो दरवाज़ा बंद होना, कई मॉल्स वगैरह में भी आजकल लगे हुए हैं, है ना, ठीक है। तो ऑटो डोर, ठीक, ऑटो डोर सिस्टम है हर जगह, बहुत जगह है ना। तो इन सब को जो इंजीनियर वर्क करते हैं इन पे, तो वो आईओटी के अंदर आते हैं, ठीक है। आईओटी के अंदर आपको पढ़ना होगा स्पेशली, ठीक है। अब आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी पे। किस पे आ जाते हैं अपन, साइबर सिक्योरिटी पे। अब साइबर और सिक्योरिटी आपको प्रदान करना है किसको, साइबर को क्या करना है आपको, भैया साइबर आप बोल किसको रहे हो, जैसे आज के डेट में बैंक है, गूगल है, उसके बाद आपका जो भी ये क्या बोलते हैं उसको, बैंक हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक भी ले लो। तो इन सब को क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होगा, आपका होगा। मतलब हैकर्स, समझ लो हैकर से आपको बचाना होगा इनको। कुछ दिन पहले अपन सुने थे कि पाकिस्तान का वो पूरा ना नेटवर्क वो हैक कर लिया गया था, है ना। तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। वो होता है एक, मतलब आपको उसका रक्षा करना है, रक्षक बनना है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये होता है कि स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये होता है स्पेशलाइजेशन के अंदर। अब डेटा साइंस, देखो डेटा साइंस को समझने के लिए अपन अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास है व्हाट्सअप, ठीक है, आपके पास क्या है, व्हाट्सअप और फेसबुक, ठीक, व्हाट्सअप और फेसबुक है ना। अब एक यूज़र है, जैसे मैं मान लो कि आप ही हो, ठीक है, या मैं ही हूँ, ठीक, तो मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है और मेरे दोस्तों का, मेरे घर वालों का, मेरे दोस्तों का, सबका है फेसबुक पे। तो मैंने सोचा चलो भाई हम भी फेसबुक पे अकाउंट बना लेते, तो हमने क्या करा, फेसबुक पे अकाउंट बनाया। तो यहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में देखोगे, फ्रेंड सजेशन में देखोगे, आपका दोस्त लोग भी वहाँ पे मौजूद है। अबे भैया ये कैसे हो गया, आप सोचोगे ये कैसे हो गया। तो आपने क्या किया था, यहाँ पे व्हाट्सएप पे नंबर अपना दिया था, ठीक, और नंबर, और साथ ही साथ आजकल मेल भी ले रहा है वैसे व्हाट्सएप, ठीक है, और फेसबुक पे भी क्या दिया, नंबर और मेल दिया। तो ये क्या किया, व्हाट्सएप और फेसबुक में क्या है, टाई अप है, बंधन है, एक दूसरे में जुड़ाव है। तो ये क्या किया, आपका व्हाट्सएप का जो, व्हाट्सएप पे जो भी आपका डाटा था, मतलब जो भी फ्रेंड था, जो भी सर्कल में था, तो वो बोला फेसबुक को कि फेसबुक जी देखिए हमारे पास ये डाटा है इस बंदे का, आप ले सकते हैं, ठीक है, चूंकि आप में जुड़ चुका है। ये बोलेगा कि मेरे में ये बंदा जुड़ चुका है, क्या ये तुम पे है, तो बोलेगा हाँ मेरे में है। तो ये क्या करेगा, अब व्हाट्सएप इसको सारा डेटा भेज देगा उसका। तो ये क्या करेगा, फ्रेंड सजेशन में उसको अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा, साइंटिफिकली अरेंज करेगा। ये भी जो भेजेगा ये साइंटिफिकली भेजेगा उसको, है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही भेज दिए, नहीं ना। अब इस पर्टिकुलर पर्सन, इस पर्टिकुलर, अब देखो भाई एगो दुनिया में नहीं है बंदा, एगो दुनिया में बंदा नहीं है। डेटा साइंस में आपको क्या लगता है, कम वर्क है, बहुत ज़्यादा। एक बंदा नहीं है, उसका सबका साइंटिफिकली अरेंज करके फिर डालना आपका काम होगा। बात समझ में आ रही है, आपका काम होगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी इन सारे फील्ड में भरमार लगने वाली है, ठीक है। मैं क्या बोलूँ कि सीएसई से, ये सीएसई का बाप है, लेकिन 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 रुको अभी वेट करना, मैं पूरा ख़त्म कर लूँ उसके बाद ही जाना। यहाँ से रुके, यहाँ से छोड़ के मत जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे, है ना। देखो मैं क्या बोला कि सीएसई का ये लोग बाप है, ठीक है। न्यू जनरेशन में ये लोग आ चुका है, कैसे मैं बताता हूँ, रुको। देखो अपन किस किस पे बात किए, एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, आईओटी, सीएस, डेटा साइंस, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आज के डेट में कोई भी बंदा चाहता है रोबोट से काम करवाना, आदमी पे नहीं, मतलब चाह रहा है कि कैसे भी रोबोट से काम ले, है ना। उसके बाद मशीन लर्निंग, मशीन से काम ले, आर्टिफिशियल, ये इंटरनेट के सहारे हम करें वर्क, इंटरनेट के सहारे वर्क करें, सीएस, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, डेटा साइंस, मैनेज करना सब कुछ, इन सब को मैनेज करना, देख रहे हो, ये सब आप फील कर पा रहे हो हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देश के लिए, देश के विकास के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे हो। तो इन फ्यूचर इसका कितना क्या डिमांड होगा ये आप खुद मुझे बताओ। और साथ ही साथ अब एक डाउट आपका ये आता है, भैया इनमें से कौन अच्छा है, तो ये बात मैं नहीं बोलूँगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा, किसको आप ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हो, एक प्रेफरेंस वाइज आप कमेंट करो, देखते हैं किस पे कितना जाता है ना, है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया हम किसको प्रेफरेंस दें, मतलब कि स्पेशलाइजेशन वाला ये सब ले या सीएसई ले। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में चेक करो कि एमएनसी के द्वारा, किसके द्वारा, एमएनसी मतलब क्या होता है भैया, तो देखो मतलब क्या होता है सर, तो देखो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा कम से कम एक ट्रेनिंग सेंटर होना जरूरी है इस इनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। कम से कम एक ट्रेनिंग सेंटर होना, या मल्टीनेशनल छोड़ो, नेशनल भी अगर है, नेशनल भी है तो भी चलेगा, नेशनल एक एटलीस्ट एक ट्रेनिंग सेंटर होना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
और बहुत ही ज़्यादा लो कॉलेज है और ये सब ब्रांच अवेलेबल है, देन मैं बोलूँगा कि सीएसई ही आप लो, स्पेशलाइजेशन मत लेना। ठीक है, स्पेशलाइजेशन मत लेना, मैं यही बोलूँगा, नहीं लेना, सीएसई ही लेना, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आईआईटी में हो, आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, देन मैं प्रेफरेंस करूँगा कि ये लेना। ठीक है, क्योंकि इनसे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। इन फ्यूचर मैं किस किस को बोल रहा हूँ, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जो मतलब टायर 1 में आते हैं कॉलेजेस, वो टायर 1 और टायर 2 भी कुछ कुछ, लेकिन चेक कर लेना कि वहाँ पे ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब बात ये आती है कि भैया इनमें पढ़ना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है वो आप बताओ। देखो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ दूसरे वीडियो में बना देता हूँ, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, है ना। तो चलो दूसरे वीडियो में अपन मिलते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।